नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वैशाली नगर में संचालित ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। लैपटॉप, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा करेगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए सुमित, लगातार महादेव ऑनलाइन ऐप के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसमें काफी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं और इसी के तहत में आज एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली नगर ब्रांच में ये संचालित हो रहा था ऑनलाइन ऐप, जहां पर युवक सट्टा खिला रहे थे। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाखों के लेन देन का भी पता चला है। इसके साथ साथ पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ लेखों से संबंधित कुछ पुस्तकों को भी जब्त किया है, जिसमें और भी कई तार जुड़े हो सकते हैं। तो पुलिस लगातार ऑनलाइन महादेव सट्टा के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। अभी तक 19 ब्रांचों को ध्वस्त किया जा चुका है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है, उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह से जो युवा भटक रहे हैं इस ऑनलाइन महादेव ऐप सट्टा से जुड़कर, और उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बालोद से खबर, जहां पर महिलाओं से भरी वैन पलट गई है। 12 से ज्यादा महिलाएं घायल हुई हैं। 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना के पीपरछेड़ी गांव की घटना। हड़ताल खत्म कर वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्याह्न भोजन बनाने वाली हैं सभी महिलाएं। बालोद से बड़ी खबर, जहां महिलाओं से भरी वैन पलट गई। 12 से ज्यादा महिलाएं घायल हुई हैं। 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना के पीपरछेड़ी गांव की घटना, जहां पर यह हादसा हुआ है। हड़ताल खत्म कर वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्याह्न भोजन बनाने वाली हैं सभी महिलाएं जो हादसे का शिकार हुई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? देखिए सुमित, ये महिलाओं से भरी ये पिकअप थी और ये दर्जन भर से अधिक महिलाएं हैं वो इसमें घटना जो है वो घायल हुई है। 3 महिलाओं की स्थिति है और गंभीर चोटें उन्हें आई है। उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है और स्कूल के मध्याह्न भोजन बनाने वाली ये सभी महिलाएं हैं। जिला मुख्यालय से हड़ताल खत्म होने के बाद ये वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ और इस तरह के छत्तीसगढ़ में ये पहली घटना नहीं है। माल वाहक वाहन में लगातार जो सवारी ढोने का ये नतीजा है, परिणाम है कि ओवरलोड होने की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं है वो घटित होती है। और क्योंकि ये माल वाहक है तो ऐसे में ये लोगों के जान के लिए बड़ा खतरा इसलिए भी रहता है कि इसमें सुरक्षा के जो मापदंड हैं वो नहीं होते हैं और ये सामान ढोने के लिए रहता है। इससे पहले भी लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह के वारदात जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। दुर्घटना के जो सामने आई है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार फिर भी इस तरह से माल वाहक वाहनों पर सवारी ढोया जा रहा है और ये कहा जा सकता है ये गंभीर लापरवाही का ये नतीजा है। जी ठीक है उगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी भत्ता पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा में भी बेरोजगारी भत्ते पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी का मामला उठाया और सरकार से प्रदेश में बेरोजगारी की परिभाषा पूछी। चंद्राकर ने CMIA के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5% बताई जा रही है, लेकिन संख्या बताना संभव नहीं है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जिस सर्वे को मान रहे हैं उसे पूरी दुनिया मान रही है। बीजेपी को गर्व होना चाहिए कि सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है ये परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्यपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता।
बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है। हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे अब ठगा जा रहा है। 4 सालों तक कोई भी इनको भत्ता नहीं दिया गया। पिछले पेंडिंग को हम देखें तो प्रत्येक युवा का 1.25 लाख रुपए का बकाया कर्जा भूपेश बघेल की सरकार का के ऊपर कि भारत सरकार लगातार, चाहे अभी बेरोजगारी की सर्वे की रिपोर्ट की बात है, चाहे जनगणना की बात हो, आखिर में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को कहीं न कहीं आधार तो लेना पड़ेगा। आखिर में हेड काउंट किए क्यों किए? भारत सरकार जनगणना करती तो आरक्षण के लिए हमको हेड काउंट करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं किया। अभी आप देखेंगे ये सर्वे आप नहीं करें और इस सर्वे को पूरी दुनिया मार रही है। इसको चैलेंज करके देख लीजिए, पूरे दुनिया मार रही है अध्यक्ष महोदय। और ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है, इनको तो गर्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। विधानसभा में शराब के मुद्दे की गूंज भी सुनाई थी। सदन में शराब को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार को घेर दिया। कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने सरकार को घेरा। विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि लोग क्लब से शराब लेकर कलेक्टर दफ्तर में जाकर शराब पी रहे हैं। विधायक विनय जायसवाल ने पड़ोसी राज्य से शराब की तस्करी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अवैध शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है, जिस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सदन में जवाब दिया। कहा कि ये आपसी लड़ाई होगी, लेकिन इस मामले की 1 माह के भीतर जांच कराई जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत ने कहा कि शराब का विषय गंभीर है, इसलिए मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए, जिस पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अवैध शराब बेचने वाले ढाबों, होटल्स के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। और मध्य प्रदेश से दारू लाकर वहां पर धंधा किए हैं लगातार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, क्या अगर जांच सही पाया है तो इसका लाइसेंस निरस्त करेंगे क्या? और जगह दारू अगर बिकना बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। क्लब है, पूरा जिला में एक ही क्लब है और उनको जानकारी में दिया गया है। एक क्लब है, उसमें 3 शिकायत मिला। 3 शिकायत में 2 शिकायत सही नहीं पाया, 1 शिकायत सही पाया है और उसको हमारे अधिक स्तर से जांच नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब अभी आया है और वो नोटिस का जवाब आया है और वो हमारे कमिश्नर स्तर में चल रहा है कार्रवाई। अगर कार्रवाई पूरा होगा तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। सदन में क्लब की आड़ में बार संचालन का मुद्दा उठा। विधायक गुलाब कमरो ने कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर विनय जायसवाल के रिश्तेदार हैं क्लब संचालक। जी हां, क्लब संचालक का नाम शशिधर जायसवाल बताया जा रहा है और विधायक की पत्नी भी हैं क्लब की सदस्य। चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल क्लब की सदस्य भी हैं। कांग्रेस विधायक ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इस मसले को लेकर। और ये क्लब जो है शशिधर जायसवाल जिसके अध्यक्ष है वो संचालित कर रहे हैं और नियमानुसार संचालित कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई गलत संचालन नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है ना। और मैं भी आता रहता हूँ यहाँ पर और क्या बोलते हैं, मैं भी यहाँ क्लब का सदस्य हूँ। तो मेरी मतलब जानकारी में कोई ऐसा आज तक नहीं दिखा कि इस क्लब में गलत संचालन हो रहा है। हो सकता है कि विनय जायसवाल के रिश्तेदार होने के कारण उनको इसका खामियाजा जाना। सोनत विधानसभा में संचालन क्लब बार को लेकर के विधानसभा में आज सवाल गुलाब कमरो ने उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की। ये वही क्लब ग्रीन पार्क है जहां पे पहले बार लिखा हुआ था और यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ था। साथ में आपको बता दूं ये लगातार जो है सुर्खियों में था। पिछले दिनों लगातार इसको लेकर के भाजपा ने आंदोलन भी किया था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यहाँ पर आकर के ये बयान दिए थे कि ये जो बार है इसका संचालन को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिसको लेकर आज सदन में
विधानसभा छत्तीसगढ़ के सदन में आज गुलाब कमरों ने सवाल उठाया और कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर आबकारी मंत्री जो है 1 महीने के अंदर लाइसेंस रद्द करने या बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही आपको बता दूं कि ये विनय जायसवाल के रिश्तेदार शशिधर जायसवाल का है ये क्लब। साथ ही यहाँ के सदस्य जो हैं महापौर कंचन जायसवाल हैं और इसको लेकर काफ़ी जो है भाजपा ने इसको लेकर कड़े जो है तेवर अपनाए थे। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था। आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्लब बार ग्रीन पार्क है, इसको संचालन को लेकर के ग्रीन पार्क के नाम से जो है एक पहले ये क्लब था, जिसको लेकर लाइसेंस मिलने के बाद बार लिखा गया था, जो कि पूर्णतः गलत था, जिसके आबकारी नियम के विरुद्ध इस पर कार्रवाई भी की गई थी, बोर्ड हटाया गया था। वर्तमान में अभी क्लब बार है, जिसको लेकर के सदन में सवाल उठाए गए हैं। भरतपुर सोनक विधायक गुलाब कमरों ने सवाल उठाए हैं और इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। इस मसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। कल राजधानी में बीजेपी ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कल आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे जलियांवाला बाग की घटना से जोड़ दिया। अरुण साव ने कहा कि सरकार की कार्रवाई नादिर शाह और तुगलक की याद दिला रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता पर अपने अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोले दागते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होगा कि भीड़ पर बम फेंके जाएं, अश्रु बम फेंके जाएं भीड़ पर। गरीबों की हक की लड़ाई चलती रहेगी। आपके ये बैरिकेडिंग, ये आपके अश्रु गैस के गोले, ये आपकी लाठियां हमारी हौसले नहीं तोड़ सकते। ये गरीब विरोधी सरकार, ये अन्यायी सरकार, ये अत्याचारी सरकार, ये तानाशाही करने वाली सरकार, ये नादिर शाह और तुगलक को याद दिलाने वाली सरकार को जनता सबक सिखाएगी और जनता ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम को जानबूझ के उनके वरिष्ठ नेताओं ने हिंसक बनाने का कोशिश किया। अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। डंडा और हथियार लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में दिख रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। अरे भाई, विधानसभा घेराव का मतलब यह होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विधानसभा में कब्जा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हिंसक व्यवहार कर रहे थे, उससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से अपने आंदोलन में हिंसा करवाना चाहती थी, ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज ले सके। लोगों को घायल करवा के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग हताहत हों। तो कल हुए बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज हुई है बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं पर, जो कि कल विधानसभा घेराव की कोशिश करने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। विधानसभा थाने में मामला दर्ज हुआ है। सहायक अभियंता प्रवीण साहू ने मामला दर्ज करवाया है। सहायक अभियंता की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम जोन 9 के सहायक अभियंता हैं प्रवीण साहू। वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत अब मूंछ और बाल के इर्द गिर्द घूम रही है। रामविचार नेताम के द्वारा नंद कुमार साय के बाल न कटवाने वाले बयान पर कवासी लखमा ने बयान दिया। लखमा ने कहा कि रामविचार नेताम ने उन्हें फंसाया है। नंद कुमार साय बाल कटाने के लिए तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती बोला गया है। लेकिन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जो बोला है वो पक्का है। जबरदस्ती रामविचार नेताम ने वो जो नंद कुमार साय को जबरदस्ती बोला है नंद कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है। ये कल ही अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। वो झूठा पसंद दिया है, वो ईमानदार आदमी है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा
उनको सामने कुर्सी नहीं मिलता है। राम बिसर अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और इसको नंद कुमार साय को फंसाया है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो खाद्य मंत्री जो बोला वो पक्का है। मैं अभी अंदर भी पूछा हूं, अंदर में मुंगेली से खबर, जहां घर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लोरमी इलाके के मनोहरपुर गांव की घटना है। आग बुझाने के लिए मशक्कत जारी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। घर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लोरमी इलाके के मनोहरपुर गांव की घटना। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंगेली से बड़ी खबर, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लोरमी इलाके के मनोहरपुर गांव की घटना है। आग बुझाने की कोशिश लगातार हो रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोरमी इलाके के मनोहरपुर गांव की घटना। आग बुझाने की मशक्कत हो रही है। आग बुझाने के प्रयास हो रहे हैं। मुंगेली से खबर, जहां घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया था वहां पर जैसे ही घर में आग लगी। लोरमी इलाके के मनोहरपुर गांव की घटना है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रशांत जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी, मैं बता दूं कि पूरी घटना लोरमी इलाके के लालपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की है, जहां घर के कोठार में आग लगी और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और आग से काफी बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल जो ग्रामीण है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दमकल को फोन किया गया है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा नहीं है और इसी का यही वजह है कि ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं और आग तेजी से फैल रही है, जिससे किसी बड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है। जी सुमित। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। धमतरी में कचरे के पहाड़ में भड़की चिंगारी। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। ट्रैचिंग ग्राउंड में डंप होता है शहर भर का कचरा। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 नाबालिगों को रौंदा। गुस्साए ग्रामीण ने किया हंगामा। कोंडागांव में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। जशपुर में भटककर जंगल से बाहर आया बेबी एलिफेंट। सूचना मिलते ही डीएफओ समेत वन अमला पहुंचा मौके पर। जागीर चांपा में किराना दुकान की आड़ में शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में ठगों के नए गिरोह का पर शिकंजा। भूमि समतलीकरण के नाम पर ठगी। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। जशपुर में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा। संजीवनी वाहन में तोड़फोड़ के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बाइक जब्त। बलरामपुर जिले में 5 महीने से वेतन न मिलने से सहायक शिक्षक परेशान। वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाजार में महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंची मंत्री अनिला भेड़िया। विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का करेंगी सम्मान। सूरजपुर में छलका मजदूरों का दर्द। पासल हाइड्रो पावर प्लांट प्रबंधन पर सुरक्षा किट नहीं देने का आरोप। कांकेर पुलिस विभाग में फेरबदल। 23 पुलिसकर्मी हुए इधर से उधर। 10 निरीक्षक और 13 उप निरीक्षक का हुआ तबादला। जगदलपुर में कैंपाबंद में करोड़ों का घोटाला। फर्जी बिलों का किया गया समायोजन। डीएफओ समेत 3 एसडीओ और 9 रेंजर पर मिलीभगत का आरोप। महासमुंद में ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ एफआईआर। बसना थाना में दर्ज हुआ मामला। जिले के गरफुलझर ईंट भट्टे में हुई थी 5 मजदूरों की मौत। मुंगेली में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर महिलाएं 5 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बेहाना योजना की है महिलाएं। कटियाबंद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया केशोटार अंधे कत्ल की गुत्थी। मामूली विवाद में पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज। क्षेत्र में शुरू हुई हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट। जागीर चांपा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार दंपत्ति ने कूदकर बचाई अपनी जान।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हेडलाइन